भी हो सकता है, कभी उसका नाम सिलेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ के हम तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे, रीड करवाएंगे कि कैसे उसको डिफाइन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो बनता है वो टेबल चलती है बेटा, यहाँ पर टेबल चलती है हमेशा। मतलब रैंडम वेरिएबल जब भी तुम डिफाइन करोगे तो तुमको हमेशा टेबल बनानी है और उसी से सारी कहानी तुम्हारी शुरू होगी। इस टेबल में यहाँ पे x लिखा जाता है, यहाँ पे px लिखा जाता है। इस x का मतलब है रैंडम वेरिएबल, ये वैल्यू होती है रैंडम वेरिएबल की, और px का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, बस ये डब्बा अगर बन गया तो तुम ये समझ लो पूरी कहानी तुम्हारी क्वेश्चन की तुम्हारे सामने है। अब जैसे हम तुमको एक जनरल सा एग्जांपल दे तो तुम्हें कहानी शायद समझ में आए कि x और px को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है। जैसे हम तुमसे कहें अपने पास 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉक्स में अपने पास 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। हमें रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये सबसे बड़ी चीज है। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। अब याद करो कल जो हमने वर्ड बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मतलब होता था कि जितने पॉसिबल केस हैं वो सारे। आपने कहा अपने पास कितनी रेड बॉल है, तो हमने कहा अपने पास 3 रेड बॉल है। तो आपने कहा अपने पास 3 रेड बॉल है तो हो सकता है एक भी रेड बॉल ना निकले, बात पकड़ना बेटा मेरी। हो सकता है एक भी रेड बॉल ना निकले, हो सकता है एक रेड बॉल निकले, हो सकता है 2 रेड बॉल निकले और हो सकता है 3 रेड बॉल निकले। पहले सब लोग जरा सोच के बताओ ये बात सबको क्लियर है जो बात हमने बोली बेटा? यस सर। यस सर। मतलब ये जो वर्ड हमने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सारे केसेस। तो आपने कहा 3 रेड बॉल है तो हो सकता है एक भी रेड बॉल ना निकले, हो सकता है एक रेड बॉल निकले, हो सकता है 2 रेड बॉल निकले, हो सकता है 3 रेड बॉल निकले। तो आपने कहा इस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे अपना रैंडम वेरिएबल, और वो रैंडम वेरिएबल ये है। देखो ये बात समझ में सबको आई बेटा, क्या मतलब हुआ? यस सर। यस सर। ये लोग क्या डिफाइन कर रहा है बेटा? सर कोई भी रेड बॉल नहीं निकली। कोई भी रेड बॉल नहीं निकली है। तो अगर कोई भी रेड बॉल नहीं निकली है तो आपने कहा इसका मतलब सारी की सारी जो निकलेंगे वो ब्लैक निकलेंगे। 1 क्या डिफाइन कर रहा है? एक रेड बॉल निकली है। एक रेड बॉल निकलेगी। एक रेड बॉल निकली है। 2 डिफाइन कर रहा है 2 रेड बॉल निकली है, 3 डिफाइन कर रहा है 3 रेड बॉल। ठीक, एक चीज सपोज कर लेते हैं, अभी हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, सिर्फ P1 P2 P3 बोल दे रहे। ये हो गया बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग P1, इसके करस्पॉन्डिंग P2, इसके करस्पॉन्डिंग P3, इसके करस्पॉन्डिंग P4, ये हमने निकाल दी। तो हमेशा ध्यान रखना टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो हमेशा कितनी होगी? 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि जो इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना वो इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन इतना आसान दे दिया जाता है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि इतने आसान क्वेश्चन से हमसे पूछ ली गई थी चीजें। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 1 रहती है बेटा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 जो है वो सब मिलाकर 1 हो जाएगी, और जो ये ऊपर डिफाइंड है इनका नाम रैंडम वेरिएबल होता है। तो क्वेश्चन को करने से पहले, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले इतनी बेसिक चीजें तुम्हें जानना जरूरी थी। अब इसमें तुम्हें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो, तब हम आगे बढ़े बेटा। सर ये जो आपने पहले पूछ लो बेटा। सर ये जो आपने बताया P1 प्लस P2 प्लस जितने भी रहेंगे वो 1 हो जाएगा। सर ये वाली लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बालक किसी भी केस प्रोबेबिलिटी के किसी भी उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 और 0 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे ऐसे समझो बेटा। यस सर। किसी कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर 1। अबे हेड आने की प्रोबेबिलिटी लो। 1/2 सर 1/2 सर। टेल आने की सर 1/2। दोनों का सम
1 1 बात सर। समझ में आई? यस सर। बात क्लियर हुई? 1 का सम मतलब क्या हुआ? ऐसे समझ लो डाइस में कोई भी एक नंबर होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1/6 होती है। यस सर। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 बार करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बात समझ में आई? तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना रहेगा बेटा? 1। क्लियर? यस सर। दूसरी चीज, क्या ये सम कभी 1 से बड़ा हो सकता है बेटा? सोच के बताओ सब लोग। नो सर। नो सर। और अगर ये सम 1 से बड़ा हो गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। एक चीज। दूसरी चीज, क्या प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव हो सकती है? नो सर। नो सर। नो सर। तो अगर ऐसा डब्बा कभी हमें बना के दे दिया जाए, समझना मेरी बात, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बेटा। अगर ऐसा डब्बा कभी हमें बना के दे दिया जाए और हमसे पूछे क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन का डब्बा है, अगर ऐसा डब्बा हमको कभी बना के दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन का डब्बा है, तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का डब्बा होने के लिए सबका सम कितना होना चाहिए? 1 और कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती। बात समझ में आई? तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, चलो। बाकी अच्छे क्वेश्चन हम सिखाते हैं। बाकी पहले बेसिक क्वेश्चन तो तुम पकड़ो, बेसिक क्वेश्चन तो पकड़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, एक्सरसाइज निकालिए प्रोबेबिलिटी वाली 13.4। निकालो बेटा 13.4 पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट मिला? यस सर। यस सर। पेज नंबर 569 है बेटा। यस सर। चलो, सिर्फ ये बताना है कि नहीं है बेटा। क्वेश्चन को देख के सिर्फ ये बताना है डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। पहले वाला पार्ट को बताओ, देखा कितने लोग सही बताते हैं। सर है सर, फर्स्ट वाला है। सर है। फर्स्ट वाला है सर, क्योंकि सबका सम यस कितना है सर। बेटा? सेकंड है। वाला नहीं होगा। फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला क्यों नहीं होगा बेटा? सर होगा। सर नेगेटिव है सर। वाला भी। नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। बस यही ना देखना कि सम 1 है, ये भी देख लेना कि सबका सम 1 से मतलब कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं है बेटा, इसका ध्यान रखना। आया नहीं आया समझ में ये चीज? यस सर आई। सर आ गया। आ गया? चलो थर्ड वाला बेटा। सर नहीं होगा। सर नहीं है। क्यों? सम क्यों 1 सर नहीं है। सम 0.9 हो रहा है, 1 नहीं सम है। 1 नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा लास्ट वाला। सर वो भी नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा एक सर। मिनट सर। सर नहीं होगा, सम ज्यादा आ रहा है सर छोड़ 1 लो से। भैया। यस सर। सम 1 नहीं सर नहीं है। अच्छा, ये नहीं है ऊपर सर। -1 +1 इनको मत देखना। जो रैंडम वेरिएबल नहीं है नेगेटिव है सर। ना, वो रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सर सकती नहीं है, होगा। उसका मतलब नहीं है। हाँ, हमारी प्रोबेबिलिटी सर नहीं होगा सर। तो 1.5 आ रहा है, नहीं होगा। बहुत ज्यादा है। ठीक 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 ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करो, तुमको समझाते हैं इसमें निकालना क्या है। पढ़ के देखो एक बार, अपने आप पढ़ लो, हम एक्सप्लेन करते हैं। बस ये सीखना निकालना क्या है बेटा। एक्चुअली में कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन बहुत आसान भी होंगे, मगर तुम्हें दिक्कत होगी कि भैया समझे में नहीं आया क्वेश्चन, अच्छा यही निकालना था क्या हमको। चले शुरू करें। यस सर। यस सर। अब ये बताओ क्वेश्चन में निकालना क्या है।
सर रैंडम वेरिएबल। सर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। मतलब किसकी वैल्यू? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बस। एक्स। ये ध्यान रखना, हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है बेटा क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, तो हमको सिर्फ किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है क्वेश्चन में? सर हाँ, एक्स। सर एक्स। एक्स। यस सर। सर रैंडम एक्स। अब क्वेश्चन में पढ़ना सीखो एक्स मानते कैसे हैं। जो क्वेश्चन में ना, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ये एक्स है। एक कितनी ब्लैक बॉल्स है अपने पास? 2। क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है? सर 0 1 2 बात खत्म हो गया, क्वेश्चन इतना ही तो पूछा है। ध्यान रखना बेटा, कभी कभी ना क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अरे इतना ही पूछा था क्या हमसे। सर पी ऑफ एक्स समझ में आया बेटा अच्छे से? यस सर। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन में Yes, बस sir. ध्यान रखना पूछा क्या है। अगर वो बोले डिस्ट्रीब्यूशन पूरा निकालो, तो फिर तुम्हें सर नीचे भी निकालना पड़ेगा। सर पूरा 7 तक ले जाते। पी ऑफ एक्स नहीं निकालेंगे? नहीं, पी ऑफ एक्स नहीं निकालेंगे बेटा, इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा। 7 तक नहीं ले जाते विराट, ले इतना ही जाते, नीचे की वैल्यूज प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाते हैं। अगर ब्लैक Okay, बॉल का sir. डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो ब्लैक बॉल में 0 1 2। अच्छा, ऐसी क्वेश्चन में अगर रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा होता तो क्या करते बेटा? सर सर 0 1 2 0 1 0 1 2 3 4 5। आया समझ में? 0 1 2 Yes. 3 4 5, तो सारे के Five. सारे निकालते हैं। हाँ ठीक, चलो अब चलो इसी बात पे अगर समझ में आया तो थर्ड वाला अपने आप बताएंगे सब लोग, देखें कितने लोग सही बता पाते हैं। लगाओ दिमाग सब लोग। सर एक कॉइन है उसको 6 बार टॉस किया गया है। बेटा एक कॉइन को 6 बार करो या 6 कॉइन को एक साथ करो, लॉजिक एक ही होता है। प्रोबेबिलिटी में इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। पहली बात ये डिसाइड करो कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिर्फ वही निकालना है, एक्स निकालना है। सर एक्स सर निकालिए। पॉसिबल वैल्यूज निकालिए। एक्स निकाल। बस पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। निकालनी है। चलो बच्चा, अब देखो फोटो हमने सारी बना दी है, तुम अगर फोटो को देखो तो शायद लॉजिक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है बोर्ड पे, पढ़ के बताओ, समझ में आ रहा है सारी चीज? यस सर। यस सर आ रहा है। देखो मतलब क्या है बेटा, सारे कॉइन में अगर हेड आ गया तो टेल कितने होंगे? 0 0 अगर 5 में हेड आया तो टेल कितने होंगे? 1 आया? अब ये पूरी टेबल Yes, देखो, sir. समझ में आ रही है? यस सर आ सर। गई। यस सर। यस सर। अब चलो इनका डिफरेंस निकालो, बोलो कितना कितना आएगा? 6 4 6 2 4 0 2 0 -2 -4 -2 -4। बस यही गलती Minus. कर जाओगे। डिफरेंस वर्ड का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब तुमसे डिफरेंस बोला जाता है ना, तो मैथमेटिकली डिफरेंस वर्ड का मतलब होता है बेटा हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, यहाँ पे जो आएंगे वो आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 6। देखो बात समझ में आई? यस सर आगे। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं, इन क्वेश्चन में गलती होने का जो रीजन है वो ये है बेटा कि तुम्हें समझ में सब कुछ आता है, वर्किंग भी तुम सब कुछ करते हो, बट वही है कि यहाँ पर जो लॉजिक है उसका वो ये है कि हाँ सर मतलब जो नेगेटिव नंबर आएंगे उसको निगलेक्ट कर देंगे। नेगेटिव नंबर को निगलेक्ट कर दोगे नहीं, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करोगे।
जैसे ये 2 और 4 लिखा है तो 4 में से 2 माइनस होगा, ना कि 2 में से 4 माइनस होगा। ये मतलब है इसका। ओके सर। आ गया समझ में बात? मतलब हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, ये लॉजिक है इसका। आया क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है सर। मीटिंग खत्म होने वाली है तो बेटा हमें 2 मिनट पहले बता देना तो। ओके सर। चलो वाला अब प्रोबेबिलिटी वाले हैं बेटा, मतलब जिसमें निकालना भी है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। Find the probability distribution of number of head in 2 tosses of a coin. यहाँ पे पहली लाइन से पढ़ के क्या समझ में आया बेटा, क्या निकालना है? सर पी सर हेड्स निकालना है, 2 हमको पॉइंट एक्स भी निकालना है और पी एक्स भी निकालना है, मतलब पूरा डब्बा हमको तैयार करना है। सर क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला इसलिए ना। हाँ बेटा चलो अच्छा 3 पार्ट है बेटा, एक बार 2 कॉइन है, एक बार 3 कॉइन है, एक बार 4 कॉइन है। तो तुम जो कहो वो हम बता दे। 3 वाला हम बता देते हैं, 2 और 4 वाला तुम बताना। 3 वाला हम बता रहे सेकंड पार्ट बेटा, 2 और 4 वाला तुम बताना। सर ऐसे ही तो होगा ना सर, 2 कैसे बनेंगे? हाँ हाँ बेटा वही है। चलो बताओ अच्छा नंबर ऑफ टेल्स। तो पहले हम ये लिख दे रहे हैं, इससे तुम्हें आसानी होगी छांटने में। देखो बेटा टोटल 8 केस थे, हमने 8 के 8 तुम्हारे सामने लिख दिए। अब शुरू हो जाओ। अब अपने आप बेटा, अब सारा काम तुम्हें अपने आप करना है। हमको चाहिए टेल का। पहले मैं ये बताओ रैंडम वेरिएबल क्या क्या पॉसिबल है? सर 0 1 2 and 3। तो 0 1 2 3 एक बार एक भी ना टेल आए ना तो आए, एक बार है। एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। ठीक इतना हो गया। अब जरा इसमें से सर्च करके बताओ कितने केस ऐसे हैं जिसमें एक भी टेल नहीं आ रहा है? सर एक केस है। सर एक है। सर 1। कौन सा? सर फर्स्ट वाला। जिसमें से 3 अच्छा, है, अच्छा, पहला वाला। तो टोटल केस कितने हैं बेटा? सर 8 8 है सर। तो यहाँ पे 1/8 लिख दें, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी अब तो। यस सर। यस तो सर। जरा Yes, इसी बात sir. को सारे अपने आप बता डालो। 3 सर बाई 3/8 सर 3/8 8 हाँ फिर 3/8 2/8 3/8 1/8 1/8 आ गया। सबका सम ऐड करो, देखो 1 तो नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। यस सर। यस सर 1 आ रहा आ है। रहा है। 1 और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब जो तुमने किया वो सही है। ध्यान रखना, मतलब ये चेकिंग का तरीका है बेटा कि तुमने जो निकाला अगर उसका सम 1 है तो ये भी क्लियर हो गया कि जो तुमने केस बनाया है वो सही है। ठीक अब जरा 2 और 4 वाले बना के दिखाओ जल्दी से हमको। पहला पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों करके दिखाओ। हेड हेड टेल 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 सर फर्स्ट वाला डन। हेड टेल एक्स पी ऑफ एक्स 0 आ जाए
1 आ जाए और 2 आ जाए। सर फर्स्ट वाला डन। फर्स्ट वाला हो गया बेटा? हमें वो बता दो क्या क्या है। सर सर 0 1 2 1/4 ठीक है, 1 सर by 1/4 सर 2/4 2 एंड by 4 1/4। 1 by 4 2/4 एंड 1/4। ठीक है सर। थर्ड वाला कर पाओगे? कितने केस बनेंगे? 16 16 16 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा कितने बनेंगे? 0 1 2 3 4 5 बनेंगे। 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो अब तुमको सिखाते हैं, कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर को कोरिलेट कैसे करना है ये सिखाते हैं तुमको। पेपर में कहीं ये लिख के थोड़ा है कि बाइनोमियल से करो या प्रोबेबिलिटी से करो, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किससे करना चाहते हो। अच्छा तो एक बात बताओ, कॉइन या डाइस के किसी भी क्वेश्चन में हेड टेल या फिर डाइस का कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हर केस में सेम रहती है? यस सर। यस सर। मतलब इस बात को समझना अच्छे से बेटा। जैसे कॉइन में कुछ भी करोगे तो हर केस की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है कि नहीं होती है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर हर केस की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है तो आपने कहा क्यों मेहनत करवा रहे हैं फालतू में? आप सीधे सीधे बात करिए। अगर हमारे पास 4 कॉइन है, समझना बता उसको तो बेटा। यहाँ पे आपने कहा अगर हमारे पास 4 कॉइन है तो इन 4 कॉइन में आपने कहा हमको एक भी हेड नहीं चाहिए या एक भी टेल हमको नहीं चाहिए। हेड बोला है तो हेड हमको एक भी नहीं चाहिए। तो आपने कहा अगर हमको एक भी हेड नहीं चाहिए तो 4C0। देखो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। भाई Yes, sir. प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कल इसी बात पे डिस्कशन किया था कि जहां पर विद रिप्लेसमेंट या प्रोबेबिलिटी हर केस की सेम रहेगी वहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उतना बवाल करने के बजाय 4 कॉइन में 16 केस बनाए, छांटे ये वो। अभी उसका क्या है, अभी वो 4 बोल रहा है, अभी वो 10 बोल देगा। तो क्या तुम 1024 केस बनाते रहोगे क्या उसके लिए? नो सर। नो आगे सर। समझ में? तो अब ये बात Yes, समझ में sir. आई, ये वाला और ये वाला सारे बन जाएंगे। यस सर। 4C1 4C2 4C3 4C4। 4C1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 3 बना लोगे सारे केस? यस यस सर। सर। चलो ठीक हो जाएगा ना। ये ध्यान रखना बेटा, मतलब ज्यादा कॉइन तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए। कॉइन अगर ज्यादा है तो या डाइस अगर ज्यादा है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब पॉसिबल ही यही है कि ये चीज पॉसिबल तभी होगी जब हम बाइनोमियल खेलेंगे। क्योंकि इतना केस बना के सॉल्व करना फालतू काम, हमारे उतना टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन नहीं देगा तुमको ना। चलिए अगला क्वेश्चन और अच्छा है। टाइम बता देना बेटा, ऐसा ना हो बीच से कट जाए मीटिंग, तो मीटिंग चेंज कर देंगे। सर 11:32। अबे 11:32 नहीं उल्लू, कितनी देर बाकी है मीटिंग में? 6 मिनट है। हाँ तो ठीक है, हो जाएगा। 11:32 समझा रहा है। चल अच्छा पढ़ो बेटा, 5वां क्वेश्चन ये सबसे अच्छा है। भला इस वाले पार्ट में शुरुआत वाले बेटा ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो जब तक क्वेश्चन पढ़ो हम ये बना देते हैं ताकि हमको समझाने में आसानी हो। एक्चुअली बेटा ये फोटो से ना तुम्हें तुरंत समझ में आएगी पूरी चीज।
सर हाँ बेटा, नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब दोनों नंबर पे जो दोनों डाई पे जितना नंबर आ रहा है उसका सम 4 होना चाहिए या बड़ा। नहीं ये सम नहीं चाहिए बेटा, नंबर 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 जो आ रहा है, जैसे ये 3 5 है तो इसमें देखो ये नंबर 3 4 से बड़ा है बेटा, ये मतलब है। सम नहीं बोला है ना, सम वर्ड यूज ही कहाँ किया उसने। ओके सर। चलो बच्चा, पहली बात ये समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हमें एक्स और पीएक्स पे काम करना है, ठीक है। पहले हम एक्स ढूंढेंगे फिर उसके हिसाब से पीएक्स बनाएंगे। चलो पहले वाले पार्ट में बताओ बेटा, पहले वाला पार्ट में क्या समझ में आ रहा है, क्या है सक्सेस किसको बोला है बेटा उसने। सर कोई भी नंबर, सर पेयर नंबर जिसमें 4 या 4 से ग्रेटर हो। सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। 4 अब एक बात बताओ, से बड़ा होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी ना, नहीं रहेगा, 4 से बड़ा ही 4 से रहेगा। बड़ा ही होना चाहिए। सर टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कि पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है बेटा, एक्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। 0 1 सर 2 5 0 1 2। सर 5 6 मतलब 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, सर कोई भी नंबर 4 से बड़ा ना हो। वेरी गुड बेटा, कोई भी नंबर 4 से बड़ा ना हो। एक एक करके बात करना, एक बात समझना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, क्योंकि हम तुम्हें एक समझाएंगे, तुम्हें सारे समझ में आ जाएंगे। अब हमें ये बताओ, इस पूरे में 36 केसेस में कितने केस ऐसे हैं जिसमें कोई भी नंबर 4, मतलब नंबर जो है वो 4 या उससे छोटा है, 4 या उससे छोटा है, मेरी बात समझना ध्यान से, 4 या उससे छोटा है। 4 को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए उसमें 4 को हमको इंक्लूड नहीं करना था, तो इसलिए हम 4 को इंक्लूड करेंगे अपने वाले केस में। बोलो 0 वाले केस में कितने केसेस में ऐसे हैं जिसमें दोनों नंबर 4 या उससे छोटे हैं। सर 30 केसेस। सर सर 6 सर 16 सर 16 सर 12 सर 16 3 केस नहीं ऐसे सर हैं। 16 बोल के केसेस, बताओ बेटा 16 जरा, केसेस 16 केस सबको, तो बाकी लोग को भी समझ में आए। सर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब सब लोग देखो इस बात को, जो इसने बात बोली बेटा सबके समझ में आई। दोनों नंबर 4 या उससे छोटे होने चाहिए। हाँ सर 16 होंगे तब। ठीक है बेटा, ये देखो ये वाले हैं जो टिक लगे हैं, आया। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर 16/36 लिख दे। यस सर। सर लेकिन इसमें एक चीज नहीं समझ में आई सर, जब ये ग्रेटर देन 4 बोल रहा है तो सर हम लोग 0 से क्यों ले रहे हैं। बेटा हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सर Yes, ऑल sir. केसेस लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब होता था जितने पॉसिबल केस है सब लिए जाते हैं। यस सर। जब हमें रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था तो हमने एक केस वो भी तो लिया था जिसमें एक भी रेड बॉल नहीं आ रही थी बेटा, याद करो। यस सर, यस सर। तो ये वही लॉजिक है, ठीक है। ओके। अब इस 1 का मतलब बताओ पहले, 1 का मतलब क्या हुआ। सर एक नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। एक नंबर ग्रेटर एक नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ढूंढ डालो अब अपने हिसाब से जल्दी, सब देखें कौन सही बताता है भाई। सर 19 केस बनेंगे। फिर से गिन लो, जल्दबाजी नहीं बच्चा। तुमने बोला है एक नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ध्यान रखना अपनी बात को। सर 20 सर 20 सर 20 एक नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए, हम एम्फसाइज कर रहे हैं, बात पकड़ो कहाँ गलती कर रहे हो तुम लोग। अच्छा सर, केस 24 बोल के बताओगे जरा, जरा तो 20 या 24 बोल रहे हो, जरा केस बोल के बताना शुरू करो, हम मार्क करने क्वेश्चन में। सर 15 सर जो पुराना वाला केस ठीक है। था सर उसमें 15 16 25
3 5 4 हाँ, 5 5 1 5 2 हाँ। 5 3 एंड 5 4। ठीक है, ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये हो गए। और इसके अलावा और बोलो। ये तो 8 ही सर केस 1 हुए ना 6 अभी हमारे 2 पास। 6 3 6 4 6। ठीक है, ये हो गया। 6 1 6 6 2 1 6 6 3 2 4। 6 1 6 2 सर 6 6 1 6 2 और 5 4 भी है। यस सर। यस। तो हमारे हिसाब से तो 16 ही आ रहे हैं भैया, तुम्हारे 20 और 24 आ रहे थे। नहीं भाई सर, हमारी 16 ही। काउंटिंग में तुम्हारे जो तुमने अभी मार्क करवाए हैं उसके हिसाब से तो काउंटिंग 16 ही आ रही है भैया। गिन लो जरा, तुम्हारे तो सामने 16 है ही बोर्ड आए। पे। तो काहे 20 और 24 बता रहे थे भैया? भैया कंफ्यूजन हो पूछ लो। सर यहाँ पे एटलीस्ट बोला है सर, तो ज्यादा भी तो हो सकता है उससे। चिंटू अभी पहला पार्ट कर रहे हो गधे। नंबर ग्रेटर देन। कहाँ बोला है पहले पार्ट में एटलीस्ट? नो सर नहीं है। सेकंड ये में सर यही बोला है होगा। सर। चलो अच्छा, ये 16 समझ में आया ना बेटा सबको? सबको क्लियर है 16 कैसे यस आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब सेकंड वाला बता दो, 2 वाले में कितने केस होंगे? सर 4 केसेस होंगे। 4 सर 4 4 केसेस। केसेस सर। 4 केस। आगे समझ में? यस ये सर। वाला आता है बेटा पेपर में क्वेश्चन 4 मार्क्स में। मतलब जो 4 मार्क्स कैटेगरी है वो ये क्वेश्चन की है बेटा। चलिए भैया सेकंड पार्ट पे आते हैं। बना लिया बेटा, सब करें? यस सर। यस सर। चलो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। बोलो सेकंड पार्ट में क्या है बेटा क्वेश्चन में? 6 सर appears 6 appear on on at least one die. ठीक है चलो अच्छा, 6 appears on at least one dice। तो आपने कहा 6 appears at least on one dice का मतलब हो गया या तो ना आए, बात समझना, या तो ना आए या सब में आए। एटलीस्ट है ना बेटा, तो एटलीस्ट में 0 1 2 केस नहीं बनाएंगे भाई। देखो एक तरीका है 0 1 2। 0 1 2 का मतलब हो गया ना आए, या तो 1 में आए या तो 2 में आए। तो जो अभी तुम पिछले वाले में बोल रहे थे एटलीस्ट वाला केस, तो वो पूरा पूरा इसी में इंक्लूड हो जाएगा बेटा। एक का मतलब हो गया 1 या 2, जो दोनों है वो इसी में इंक्लूडेड है बेटा। बताओ प्रोबेबिलिटी बोलो, 0 वाले केस में कितने केस होंगे? काउंट करो जल्दी से और बताओ 0 वाले केस में कितने केस होंगे? सब लोग देखो जरा, ये बात समझ में आ रही है? गिनो गिनो जल्दी से, 0 वाले केस में कितने केस होंगे? मतलब एक भी नंबर 6 से बड़ा ना हो। गिनके देखो। 25 5 होंगे बेटा? देखो ये पूरा, ये वो कैटेगरी है जिसमें एक भी नंबर 6 से बड़ा नहीं है। देख लो 1 1 से लेकर 5 5 के बीच में कोई भी नंबर जो होगा वो 6 से बड़ा नहीं होगा। आया? यस सर। यस सर। ठीक चलो, तो ये होगा 25/36। अब ये वाला बताओ कितने बचे? 11 सर 11। बात समझ में आई? भाई अपने आप काउंट कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे करके 6 ये। सर 1 - 25/36 भी कर सकते हैं। क्या बेटा? सर 1 - 25/36। हाँ वो तो फिर दिमाग ना लगाओ, केस बने हुए केस से काउंट करो। अच्छा सर। अभी तो काउंटिंग करो ना, पेपर में करना है ये सब काम। ओके सर। ठीक है ना? अभी तो बेटा पहले करना सीखो ना, पहली बार कर रहे हो तो अच्छे से करना सीखो। पेपर में जितना दिमाग लगाना उतना लगाना। चलो अभी कितनी देर बाकी इस मीटिंग में बेटा? सर आते जाइए सर। है बेटा? सर अनलिमिटेड है। अच्छा ये अनलिमिटेड वाली है, चलो ठीक।
फिर क्या कह रहे थे 40 मिनट्स वाली है। वही ना बेटा, अच्छा क्वेश्चन कराने फिर बीच में छूटेगा ना, मजा नहीं आएगा। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के देखो एक बार जरा, पढ़ो फिर हम तुमको समझाते हैं कहाँ पे क्या करना है, कैसे सोचना है। चले बच्चा शुरू करें। यस सर। यस सर। चलो, एक वर्ड देखो इसमें लिखा है विद रिप्लेसमेंट, मिला? यस यस सर। यस सर। क्या समझ में आ गया इस बात से? सर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। अब चेंज होती रहेगी। अबे इंडिपेंडेंट नहीं है जिंटू, ढंग से पढ़ो। इंडिपेंडेंट तो चलो ठीक है, बट वो वर्ड हमसे मतलब नहीं है उस चीज का। विद रिप्लेसमेंट वर्ड का मतलब क्या आया समझ में इस क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम चेंज होती रहेगी सर। सेम रहेगी बेटा, चेंज कैसे हो जाएगी? बाइनोमियल सेम। सोच के देखो, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा? तुमने देखा उसको वापस रख दिया। यस सर। सर सेम रहेगी प्रोबेबिलिटी। देखा वापस रख दिया तो हर बार काउंटिंग के समय बॉल हाँ, उतनी सर, रहेगी same ना बेटा, रहेगी। चेंज कहाँ से होंगे? और अगर सेम रहेगी तो क्या बाइनोमियल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस सर। यस सर। हाथ पकड़ में आई, ये है देखो इसकी पकड़ बेटा। पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें डिसाइड करना होगा बेटा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे हमने तुमको बताया विद रिप्लेसमेंट वर्ड तुम्हें दिखा, तो तुम्हें वर्ड रिप्लेसमेंट वर्ड देखते ही तुरंत समझ जाना है कि इस क्वेश्चन में अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज कर देंगे तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। डन? यस सर। यस ठीक, चलो अच्छा, अब कहानी शुरू करते हैं। कितने बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है पहले ये बताओ। सर 0 1 2 3 4। क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन सर, कितने बल्ब का है बेटा? 6। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। 0 1 2 3 4। सर 4। तो 0 यार हाँ, ये पढ़ना एक। सीखो बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कम से कम। क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है 4 बल्ब। तो अगर 4 बल्ब लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटीज सर या तो ठीक, एक भी कितना ना हो खराब गया? या 4 खराब निकले। हाँ बेटा, सर या तो एक खराब निकलेगा या तो 2 या तो 3 या फिर 4। हाँ एक भी ना निकले ये भी तो हो सकता है यस सर। है ना? चलो अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है। टोटल कितने बल्ब है बेटा? 30 30। डिफेक्टिव कितने हैं? 6 सर 6। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 6/30। 6/30 ठीक है। ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - चलो भाई ये भी हो गया। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो चीजें हमने डिफाइन कर दी। अब एक एक करके बात करते हैं। पहला वाला केस, तो आपने कहा पहले वाले केस में अगर बात करेंगे तो टोटल बॉलें थी 4, आर की वैल्यू है 0 पहले वाले केस के लिए, इसके लिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, यहाँ लिख देना बेटा 4C0 1/5 की पावर 0 पावर 0। देखो बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मेरे ख्याल से सारे केसेस बना लोगे की जरूरत है हमें बनाने की? बना लेंगे। बन जाएंगे बेटा। बस यहाँ पे आर को 1 डाल देना, 2 डाल देना, 3 डाल देना, 4 डाल देना। बना लो बेटा, पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो।
करते चलो बेटा साथ साथ, कम से कम जितना क्लास में करा रहा उतना काम तो अच्छे से कर ही लो। हो जाए बेटा बता देना। हो गया बच्चा? यस सर। यस सर। हो गया सर। हो गया बेटा, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, जब तक हम रब कर रहे हैं तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग। पढ़ के हमें पहली लाइन का मतलब समझा दो। क्वेश्चन को रीड करके पहली लाइन का मतलब समझा दो बस। तो इसमें दिया हुआ है कि कॉइन बायस्ड है, और सर अगर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं सर, तो हम लोग की टेल आने की जो सॉरी सर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी सर वो रहेगी सर मतलब 3 टाइम ज्यादा रहेगी कंपेयर टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी। यही कहना चाह रहे हो? यस सर। जरा सब लोग पढ़ो इस लाइन को, देखो समझ में आया? जो कौटिल्य ने जो बात बोली है बेटा, और ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है, सब लोग पढ़ के बताओ। ये लाइन अगर देखो ये लाइन समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये भी बता दे रहे हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ बेटा, पढ़ के समझ, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहली लाइन? यस सर। यस सर। देखो बेटा 22 कॉइन Yes, का sir. मतलब होता है खोटा सिक्का, जो एक तरफ भारी और एक तरफ हल्का है। तो इसने क्या किया है, हेड वाली तरफ को मतलब ऊपर के लिए टेल वाली तरफ से पीट दिया है। टेल वाली तरफ से पीट देने का मतलब होगा टेल बार बार नीचे जाएगा, हेड बार बार ऊपर आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ बेटा? ये जो लिखा हुआ है ये क्लियर है? ये वाला पढ़ो। यस सर। यस सर। ठीक। Yes, अच्छा अब sir. एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। पी की वैल्यू कितनी है? 3 क्यों? ठीक है तो सर। 3 रखो, क्यू कितना आएगा? 4 4 क्यों? 1/4 1/4 Yes, sir. 1/4 1/4। तो पी कितना हो जाएगा? 3/4 1। अब कहानी शुरू करते हैं भाई। चलो यहाँ तक कहानी सेट हो गई। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था बेटा, इस लाइन के कारण। अब बताओ कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है? ट्वाइस। सर 2 टाइम। 2 बार। Twice. कितने केस? सर 0 1 2। 0 1 2 1 2. 0 1 2। क्या निकालना है? टेल निकालना है? क्या निकालना है? नंबर ऑफ टेल टेल निकालना है। निकालना है। सर टेल। नंबर ऑफ टेल निकालना है। देखो बेटा बात समझ में आई?
देखो बच्चा, बात समझ में आई अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, आसान है। मतलब बस जजमेंट ये लेना है बेटा, कहाँ बाइनोमियल और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट खेलना है। अब जैसे इन क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट या कॉइन या डाइस, अब ये सब चीजें वैसे ही है, कॉइन या डाइस जो रहते हैं वो सब रहते ही वैसे ही है कि जिसमें बेटा रिपीटेशन होता है। सर तो आपने उल्टा लिख दिया है P हाँ और बेटा, P आवाज धीमे आ रही है बच्चा तुम्हारी, सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोलो। सर P और Q को आपने उल्टा लिख दिया है क्या? 1/4 नहीं, पी और क्यू उल्टा क्यों लिख दिया बच्चा? पी और क्यू सही तो लिखा है। सर P टेल का निकालना था ना बेटा, तो टेल वाले को पी मानेंगे बच्चा। फॉर्मूले के हिसाब से मत जाओ, क्वेश्चन के हिसाब से चलो। तुमसे क्वेश्चन में टेल के लिए पूछा गया है, तो जब तुम क्वेश्चन में टेल के लिए बात कर रहे हो तो वो पी जो होगा वो 1/4 का काम करेगा, क्यू जो होगा 3/4 का काम करेगा। देखो बात समझ में आई नहीं आई ये वाली? हमसे जो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है बेटा वो टेल का पूछा है ना, तो टेल हमारे लिए फेवरेबल है। ओके सर। अभी आया? यस सर। ठीक, चलो अच्छा। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये नई कैटेगरी है, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी तुम्हें बहुत मिलेगा बोर्ड्स की, वो देखना जो सैंपल पेपर है उसमें तुमको ये कैटेगरी ना बहुत ज्यादा मिलेगी। चलो बेटा क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। पहली लाइन, पहले पार्ट में क्या निकालना है बेटा? के सर के के। अब अगर पहले पार्ट में तुम्हें अगर के निकालना है तो एक बात बताओ, हम लोगों ने सीखा था जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम कितना होता है? 1 1 1। जरा सबको ऐड करो, 1 के इक्वल करो, के की वैल्यू बताओ कितनी कितनी आ रही है। करो सब लोग अपने आप। सर 1/10 आ रहा है और एक -1। दो वैल्यू सारी होंगी ना बेटा, क्वाड्रेटिक है। सर 1/10 यस एंड सर। -1। ना वो क्वाड्रेटिक बनाओ ना, क्या बन रही है? 9k स्क्वायर क्या बन रही है बोलो तो? सर 10k स्क्वायर सर 10k स्क्वायर प्लस 10k 9k square माइनस plus 1 8 इज इक्वल टू equals to 0। -1। 10k स्क्वायर, ओके। यस सर। यस सर। 10k स्क्वायर प्लस 9k यस सर, यस सर। माइनस 1 माइनस 1 0। तो k की वैल्यू -1 और k 1/10 आ रहा होगा। यस सर। तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती है। यस सर। तो k की एक्सेप्टेबल वैल्यू 1/10। अब अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरा आंसर k के टर्म्स में निकालेंगे और आखिरी स्टेप में वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या निकालना है समझना इसको बेटा अच्छे से। सेकंड पार्ट को क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, पढ़ के बताओ जरा क्या मतलब हुआ। सर 0, 1 एंड 2 के लिए x की वैल्यू। px लेस देन 3, क्या मतलब है इस बात का कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 या उससे छोटे केस के लिए। तो 3 से छोटे केस कौन कौन से हैं बेटा? 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2। 0 में प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0 0 और 1 में 1/10। 1/10 के अभी के रखो ना बच्चा, काहे K। परेशान हो। के और 2 में
टू के 2k। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3k सर। देखो ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आ गया? आगे वाले सारे पार्ट देखो हो जाएंगे, हमें जरूरत है बताने की। बाकी के दोनों पार्ट देखो बेटा, हो जाएंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है बेटा, बिल्कुल ठीक। तो 9th वाला हम नहीं करा रहे, हम अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करा रहे हैं 9th जैसा। वो हमें उम्मीद है तुम्हारे पेपर में आ सकता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो है ऐसा ही, मगर क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तुम्हें उसमें मिल जाएगा, अ, 10 ईयर्स में मिल जाएगा, दोनों ही बोर्ड की, या फिर तुम्हारी एग्जाम्पल्स में भी है वो वाला क्वेश्चन। बस के निकाल दो, उसके बाद तो जितने क्वेश्चन है वो तुम कर ही सकते हो। हम चाहे जितने क्वेश्चन बनना डाले, के निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा। ठीक, जरा बताओ, जरा कौन बताएगा, देखें कौन करके दिखा सकता है ये क्वेश्चन। डब्बा बन जाए, डब्बा, बस डब्बा बना तो सारी कहानी खत्म। सर के की वैल्यू 1/10 आई। हाँ बेटा, के की वैल्यू 1/10। के की वैल्यू 1/10। अच्छा, डब्बा बनाइए बेटा। यस सर। कुछ लोगों की 1/5 नहीं आ रही है। तो उसको डबल बार प्लस करेंगे ना, मतलब 1 और 2 के लिए भी ये 3 और अरे हम वो नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं बेटा, मतलब किसी का 1/5 आया है कि नहीं आया, हम ये पूछ रहे हैं। मेरा 1/6 आ रहा है सर। 1/6 आ रहा है, चलो अच्छा, देखते हैं, शायद तुम्हारा ही सही हो, हमें मालूम नहीं, निकालना पड़ेगा शायद। चलो अच्छा, 0 पे कितना है बेटा? 0। 0। 1 पे कितना होगा? के। हाँ, 2 पे? 2k। 2k। 3 पे? 2k। 2k। 3 इसमें रखो, 2k। 4 पे? k। में रखोगे ना बेटा 4? यस सर के। अब निकाल लो कितना आ रहा है, देखो 1/6 आएगा। 1/6 आएगा। हाँ, आया? ये वाला क्वेश्चन पेपर के लिए अच्छा है बेटा, ये आता है। आगे हो जाएगा, आगे तो जो भी क्वेश्चन होगा अपने आप निकाल देना। मेनली बेटा ये बनाने का था, बना लो इस चीज को।
ये वाला है बुक में बेटा, एग्जाम्पल में या किसी में दिया जरूर है क्वेश्चन, ध्यान रखना। बना लो तो रफ करें। सर क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है। हाँ बेटा 9th वाला भी आई था, तभी छोड़ दिया था ना बेटा, तभी तो हमने कहा 9th वाला आसान था बेटा, यस ये वाला यस अच्छा सर था। यस। हो गया, रफ करें बेटा। यस Yes, सर। sir. अब एक थ्योरी पार्ट की चीज रह गई है बेटा, वो बता दे तो आगे के सारे क्वेश्चन लग जाए। फॉर्मूला बेस है और कुछ नहीं है, दोनों ही चैप्टर की है, कल वाले के भी है आज वाले के भी है। ये 3 टर्मोलॉजी है बेटा, ये इसी का ही पार्ट है, नोट कर लो इसको अच्छे से। मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेटा इसी में ही होता है। पहले फॉर्मूले नोट कर लो तो हम करना सिखाते हैं पूरा कैसे करते हैं। फॉर्मूलों का ही गेम है, मतलब इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूले ही है। दिमाग के नाम पे फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है। सर नोट हो गया। एक मिनट वाला ब्लूटूथ शायद खत्म हो गया। अभी देखो आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस।
Yes, sir. ठीक बालक, चलो हमें ही नहीं आ रही थी तुम्हारी आवाज, तुम लोग शायद बोल रहे थे। चलो अच्छा, क्या नोट हो गया बेटा, शुरू करें? यस सर। सर एसजी का फुल फॉर्म क्या था सर? क्या बेटा? सर एसजी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। उसका एचडी बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो बस क्वेश्चन करना सीख लो, वो डब्बे से ही पूरा क्वेश्चन है, डब्बा बनेगा तभी सारा क्वेश्चन होएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, सॉरी 10 एक्सपेक्टेशन या मीन एक ही बात होती है बेटा। पहले जरा इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो बताओ बेटा, इस बात में किसी को दिक्कत है? No, sir. तीन कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया है हेड्स का बेटा, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पीछे किया था टेल्स के लिए। यस सर। अब लोग देखो, और जिसको दिक्कत हो बताओ बेटा। देखो तो बेटा, बात समझ में आई? पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई पी आई एक्स आई सबको मल्टीप्लाई करके सिग्मा करना है, यानी सम करना था। देखो तो बालक, कोई दिक्कत कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में? हो गया? नो सर। यस ये सर। हो गया था। अब इसी में देखो हम तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी सिखा दे रहे हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आए तो तुम खुद करो। हम वही डब्बा बनाना सिखाएंगे अब तुम्हें। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो बस अंडर रूट लेना होता है, वेरिएंस सीख लो। ये फॉर्मूला है बेटा। देखो तो बेटा, पूरा समझ में आया? फॉर्मुलेशन देखो, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन? आ गया सर। आगे बेटा। यस सर। मतलब इसमें वर्किंग में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। सर मीन एक्स का है ना? हाँ बेटा,
मीन x का लिया गया है ना सर? हाँ बेटा, यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, मतलब जो क्वेश्चन आ सकता है ना, हम तुम्हें उसके बारे में बता रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन बोर्ड्स में मिल जाएगा। हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया, बच्चे चल जाते हैं पेपर में, ये भी हम तुम्हें बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 12th नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार पढ़ लो तो समझाए बेटा। एक बार आप अपने आप रीड करो जब तक हम कुछ लिख रहे हैं चीजें, फिर हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है। सर ये जो बनाया है आपने सर, ये उन नंबर्स के पेयर है जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है। बेटा एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला ना फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, यस सर। और हमको दो दो नंबर की पेयरिंग करनी है, ऐसे बोले ना 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड, यस सर। और रिप्लेसमेंट है नहीं तो नंबर सेम हो नहीं सकते हैं। जी सर। यस सर। और अगर तुमने 1 2 ले लिया है तो 1 2 और 2 1 में कोई डिफरेंस थोड़ा है, बड़ा तो उसमें 2 ही रहेगा ना बेटा, तो इसलिए हमने रिपीट नहीं किया 2 1 को। ओके सर। ठीक है, इतनी बातें देखो समझ में आई, सारी जितनी बातें बोली सारी समझ में आई है? यस सर। यस सर। ठीक, यस सर, आ गई। आ गई। अब बताओ पहला बड़ा नंबर कौन हो सकता है? इन नंबरों में पहला बड़ा नंबर कौन हो सकता है पेयर्स में? सर 6। 6 तो सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके अलावा कोई हो सकते हैं पेयर्स में बड़े? सर 2। 3 4 5 4 6। 5। यस सर। इसी तरह 3, इसी तरह 4, इसी तरह 5, इसी तरह। अब ढूंढना, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना, कितने ऐसे पेयर हैं जिसमें 2 बड़ा है, सोच के बताओ। इन पेयर्स में कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे पेयर्स हैं जिसमें 2 बड़ा नंबर है? बस सिर्फ एक पेयर है सर 1। कौन सा? सर पहला सर, वाला। 1, 2। सर 1, 2। कितने बेटा? टोटल कितने नंबर्स हैं? 15। तो 15 15। सर। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कितने ऐसे नंबर है जिसमें 3 बड़ा नंबर है? सर 2 पेयर्स। सर 2 में। सर सर 2 1 3। 1 3। यस सर। अब चलो आगे कुछ बताओ। सर 3 होगा, सर 3 4th और में 4 बड़ा है। सर 3। 4 और सर बात समझ में नहीं सबको? बाकी तो मीन वेरिएंस कुछ भी निकालना हो तो सब निकल जाएगा इसके बाद। ये क्लियर हुआ जो बनाया डब्बा? यस सर। यस सर। यस सर।
ये 100% शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए पहले ही बता दे रहे, मतलब ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मतलब इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड होगा चाहे तुम्हारा स्कूल का बोर्ड होगा। देख लो, अभी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो जिसको पूछना है। आ गया सर। देख लो बेटा बाकी लोग भी। आ गया सर। सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने केसेस बनाए हैं सर, इसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जो डाइस के थ्रू हम लोग करते हैं, लेकिन सर इसमें डाइस वगैरह तो कुछ बोला नहीं है। अरे चिंटू, सबसे पहले 1 पकड़ो, 1 को 2 यस के सर। साथ लो, 1 को 3 के साथ लो, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, ये हो गया। यस सर। फिर 2 को आगे वालों के साथ। ओके सर। आ गया समझ में? हो गया बेटा, समझ में आया अच्छे से पूरा? यस सर। यस सर। यस सर चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, इसके रिमेनिंग हो जाएंगे सारे आपसे बेटा, आसान है उसके बाद के सारे। मेन सारे हमने लगा दिए, एग्जाम्पल तमीज से लगाना है इसके। ठीक, कल का लेक्चर अभी और रखते हैं इसके मिसलेनियस के लिए बेटा। मिसलेनियस हम ही लगवाएंगे क्योंकि हमें पूरी चांसेस है कि क्वेश्चन उसी से बनेगा तुम्हारे पेपर का। ठीक है, आज वैसे भी लोगों की फेयरवेल भी है, बहुत सारे तामझाम